Good morning, students. Myself Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jakhania, Gazipur. Students, today I am going to teach you different way of pollination transfer through cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन का जो अलग अलग ये रूप है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हिंदी में हम कहते हैं पर परागण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इसके पहले मैंने आपको बताया था, उसे हम हिंदी में कहते हैं स्वपरागण, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं पर परागण। तो आइए देखते हैं इसका जो मीडियम है, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल, इनके माध्यम से प्लांटों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, जिसमें पुष्प होते हैं जिन पौधों में, उनमें पॉलिनेशन कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन, ओनियन प्याज, स्ट्रॉबेरी एंड मस्टर्ड। इसी आप उसको लर्न करेंगे कि इंसेक्ट्स के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांटों में होता है। ये एग्जाम्पल आपका है ओनियन, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, मस्टर्ड, जिसको आप सरसों कहते हैं। बाई विंड, हवा के माध्यम से होता है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अट्रैक्टिव फ्लावर, देखिए कुछ पौधों में बहुत अट्रैक्टिव पुष्प दिखाई नहीं देते हैं। दे आर पॉलिनेटेड बाई द विंड, वे हवा के माध्यम से पॉलिनेट होते हैं, परागित होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है कोकोनट पाम, डेट खजूर। ठीक है, वेज मक्का में भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। थर्ड आपका है वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड थ्रू वाटर। देखिए जो जलीय पौधे होते हैं उनमें पॉलिनेशन जो है वाटर के माध्यम से होता है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रिला। ठीक है, वेल्सनेरिया एंड लोटस, कमल। फोर्थ आपका है बर्ड्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल में देखिए पक्षियों के द्वारा और जानवरों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसका एग्जाम्पल आपका है मैंगो, गुआवा, बनाना, जो भी फ्रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आएंगे, ये फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में हम निषेचन कहते हैं, आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन, परागण के बाद द पॉलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा एंड देन द ओवरी ऑफ फ्लावर, है ना, ओवरी ऑफ द फ्लावर, पुष्प के मादा अंग में पॉलिनेशन होता है। द ओवरी कंटेंट्स ओव्यूल्स, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स फ्यूज द ओवल्स, पॉलन ग्रेन ओवल्स को फ्यूज कर देता है, और फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन विथ ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यह प्रक्रिया फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स विथ ओव्यूल्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का ओव्यूल से जो फ्यूजन होता है, यह प्रोसेस ही कहलाती है क्या, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द फ्लावर इनलार्ज, ठीक है ना, पुष्प की ओवरी इनलार्ज हो जाती है एंड बिकम्स ए फ्रूट, जिससे फल रेडी होता है। एंड ईच फर्टिलाइज ओव्यूल डेवलप इनटू ए सिंगल सीड, जो फर्टिलाइज ओव्यूल्स होते हैं, जो फ्यूज कर जाते हैं, वे एक सिंगल सीड में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, इसे आप लोग लर्न करिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। ठीक है, ये फिगर देखिए, ये पेटल्स, ये सेपल्स, है ना, पेटल्स एंड सेपल्स, ये स्ट्रक्चर आप लोग बुक में देखेंगे। सेपल्स को वायरल बोलते हैं, पेटल्स को पंखुड़ी बोलते हैं। पुष्प के जो निकला हुआ भाग होता है उसे वही पंखुड़ी है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, पुष्प ही ये पौधे का प्रजनन अंग कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स इज
कॉल्ड, है ना, कोरोला, है ना, ये इसको एक समूह में हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। कोरोला अटैक्स इंसेक्ट्स एंड दस हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इससे जो कीड़े मकोड़े क्या अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेपल्स आर द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। ये वायदल जो होता है ये पत्ती जैसा ही होता है, उसी कलर का होता है, ग्रीन होता है। दैट प्रोडक्ट्स द फ्लावर, जो पुष्प की रक्षा करता है। सेपल्स आर द कलेक्टिव कॉल्ड कैलेक्स, है ना, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है पुष्प का। इसको आप देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है स्टेगमा, इसको हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये पोलन, पोलन में होता पराग, ठीक है। एंथर, परागकोश, एंथर को परागकोश बोलते हैं। और पोलन और ये आपका फिलामेंट है, इसको एक साथ मिला के स्टेमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमेन। स्टेमेन इज दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टूडेंट्स, स्टेमेन पुष्प का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इट इज मेड ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, जो एक साथ मिलके इसको हमको बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। एंथर कंटेन पोलन एंड पोलन कंटेन्स पोलन ग्रेन। एंथर में क्या होता है, एंथर कंटेंस क्या करता है, पोलेंस, और पोलन ग्रेन्स कंटेंस क्या करती है, पोलन कंटेंस कहते हैं पोलन ग्रेन को, यानी एक साथ इसको मिला के हम स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टाइल, इसको वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है। ये आपका ओवरी है, इसको अंडाशय बोलते हैं। ये पेटल्स, पेटल क्या है, ये पंखुड़ी है। ये सेपल आपका वायदल है, ठीक है। पेस्टिल, पेस्टिल को देखिए, पेस्टिल इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प का ये फीमेल पार्ट है, स्त्री जननांग है। इज कंसिस्ट ऑफ स्टेगमा, जो किससे जुड़ा होता है, स्टेगमा से, यानी वर्तिकाग्र से। स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी, ये इसको आप लोग ध्यान देंगे। स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी, इसको तीनों एक साथ लाके हम पेस्टिल बोलते हैं। ओवरी कंटेंस ओव्यूल, ओवरी में से क्या ओव्यूल्स निकलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पुष्प स्ट्रक्चर को, ये फ्लावर स्ट्रक्चर को आप लोग जो है पुष्प की संरचना को फिगर में आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। इसके सारे पार्टों को जो है पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।